Hi guys, I'm Iman Khalid And I'm Ghalia Firdaus. and we're here with the latest episode of What's Cooking. हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईमान, आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद इट वाज वेरी नाइस क्योंकि आपको पता है 30 रोज़ों के बाद आपका बहुत दिल करता है कि आपको ईद के खाने जो आप बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लग रहा होता है कि आप दोपहर के टाइम पे कुछ खा रहे हो ना। ईद की तैयारी कर रहे थे एक तरह से आपको पता है जिस तरह से हमने सारा ऑफिस यही हमने डिस्कस किया है कि अब आपने क्या ले लिया ईद के लिए और अब मैं क्या ले रही हूँ ईद के लिए। आपने तो काफी जल्दी तैयारी कर ली थी, मेरी बस एंड मोमेंट पे हुई थी तैयारी, अगर आपको याद हो तो। जी यही है। और ईद के जो ईद की एक्साइटमेंट एक अलग किस्म की ही होती है ना, कि ईद पे आप जिस तरह के कपड़े पहन रहे होते हो, क्योंकि नॉर्मली आप उस तरह के कपड़े नहीं पहन रहे होते, बट ईद की जो एक्साइटमेंट होती है, ईद की चूड़ियाँ, मेहंदी एंड एवरीथिंग, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है ईद। अच्छा गालिया, और बताएं आपके घर में क्या बनता है ईद पे, क्या स्पेशल चीज खाती हैं आप ईद पर? हमारे घर छोटी ईद पे जो सबसे स्पेशल चीज़ होती है वो चना चाट होती है। मेरी अम्मी एक स्पेशल किस्म की वो इमली वाली चना चाट बनाती है जो हमारी पूरी फैमिली उसको बहुत इंजॉय करती है। उसके अलावा शीर खुरमा तो आपको पता है हर घर का स्पेशल ही होता है, तो वो तो सुबह आपने ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो खाना ही होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी डिशेज़ बनती हैं, नमकीन डिशेज़, और फिर उसके बाद शाम को दोस्तों के साथ बाहर का प्लान, फिर नेक्स्ट डे जो है वो कज़न्स के साथ बाहर जाना, लोगों के घर जाना, डिफरेंट मिलना मिलाना, तो ऐसी चलती है ईद। देखा जाए तो ईद वही त्यौहार है जिसमें आप अपने प्यारों से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, और सबसे मेन चीज़ जो खानों की होती है वो तो एक अलग ही होता है ना, कि चाट और सवैयाँ ईद की नमाज के बाद सबसे पहले तो वो खाने में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको उस चीज़ में लगती है। आपने क्या बनाया इस दफ़ा ईद पे? यार मैंने तो कुछ नहीं बनाया क्योंकि आपको पता है उस तरह से मुझे तो बनाना नहीं आता खाना, बट द थिंग इज के एक्सपोज नहीं करना था हमने। हाँ, ये एक्सपोज नहीं करना था, बट अब गालिया ने पूछ लिया मुझसे तो अब मैं क्या जवाब देती। हालांकि गालिया को ये नहीं पूछना चाहिए था, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छे केक्स बनाती हैं वो तो। या अगर आप लोग ऑर्डर करना यू कैन डू दैट। मैंने इस बार वैसे कुकीज़ बनाए हैं ईद के। आई विल डेफिनेटली अटैच सम वीडियोस हियर सो दैट पीपल कैन आल्सो नो दैट कि अच्छा हम क्या ईद पे बनाते हैं हम। सो दैट वाज दैट कि ईद हमारी इसी तरह गुजर गई कि इधर खाने शानों में, लोगों के घर आने जाने में, चॉकलेट्स, केक्स और ये सारी चीज़ें ही इधर उधर देने शेने में, यही सारा कुछ ईद पे निकल गया। क्योंकि आपको पता है इस ईद को कहा भी मीठी ईद जाता है, तो आप किसी के भी घर जाते हैं तो आप केक्स लेके जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, ताकि एक प्यार का जेस्चर अपने लव्ड वंस को आप दिखा सकें। सो यही सब बस ईद पे चलता रहा हमारा। और इस ईद पे जो है वो एक और चीज़ होती है कि आपको बड़ा भूल जाते हैं कि शायद आप रोजे से हो। फर्स्ट 2-3 डेज आपको बड़ा ही एक भुलावा सा रहता है। पहले दिन तो आप यही सोच रहे होते हो कि यार अच्छा खाना है नहीं खाना, और आपसे खाया भी नहीं जा रहा होता उस तरह से, क्योंकि आप 30 दिन के रोजे रख के आप थोड़ा सा वो हो जाते हो कि यार अच्छा खाएं ना खाएं, और थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि खाया जा भी नहीं रहा होता, क्योंकि आपको मैदा यूज्ड हो जाता है ना उस चीज़। क्योंकि आपको रमज़ान तो यही हमें सिखा रहा होता है ना कि हमें हर एक बंदे का ख्याल करना चाहिए, कि जो लोग मुफलिसी से रह रहे हैं उनके साथ भी हमें पता चले कि जिन लोगों को खाना नहीं मिलता वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसके रमज़ान के बाद ईद पे ये आपको एहसास होता है कि हमारी भूख बिल्कुल थोड़ी सी होती है, और हम पूरा दस्तरखान ऐसे भर लेते हैं कि जैसे हम सब कुछ खा लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पे हम ईद की बात करते हैं वहाँ एंटरटेनमेंट तो लाजमी होती है ईमान, तो एंटरटेनमेंट के हवाले से हमारे पास कुछ मज़ेदार सी न्यूज़ हैं। इस बार हमारे पास एंटरटेनमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं कि हम इस बार ईद की मूवीज़ को डिस्कस करेंगे कि ईद पे कौन कौन सी मूवीज़ आई, कौन कौन उसमें स्टार आया, और हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे कि क्योंकि टेलीफिल्म तो ये सारी चीज़ें तो चलो नॉर्मल चलती ही रहती हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हमें प्रमोट करनी चाहिए, हमें उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। अच्छा पीपल आर लाइक दिस, हमारे जनरेशन में काफ़ी लोग इस तरह के हैं कि जी पाकिस्तानी लोग तो फजूल फिल्म बनाते हैं, ये तो कोई सेंसलेस फिल्म हैं, हम तो ये नहीं देखते। बट आपको एट द एंड अपने सिनेमा को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ठीक है, अब मेरा ये है कि मुझे अगर फिल्म बुरी भी लग रही है ना, बट आई ऑलवेज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सिनेमा जाऊं और वो चीज़ देखूं, क्योंकि अगर आप अपनी सिनेमा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ट्रू पाकिस्तानी। हाँ एग्जैक्टली, ट्रू पाकिस्तानी। आपको एक स्टोरी ही सुना देती हूँ इधर कि उम्र यार आई बड़ा, मैंने कहा कि नहीं ये तो मैंने फर्स्ट शो देखने जाना। अच्छा मेरे साथ ये भी है कि मुझे ये होता है कि कोई भी मूवी आई ना उसका फर्स्ट शो मुझे देखते हैं, बट दिस टाइम हमारे साथ थोड़ा सा हैंड हो गया कि हमने थोड़ी देर बाद हमने ये सोचा कि अच्छा मूवी देखने जाते हैं तो हमें टिकट्स से मिल सके। सो वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रेलर्स ऑफ दीज मूवीज राइट नाउ, क्योंकि जब हमें टिकट्स मिलेंगे तो हम जरूर आप लोगों को इसका फुल ऑन रिव्यू देंगे। बट दिस टाइम हम अभी आपको ट्रेलर्स के बारे में बताते हैं कि कौन सी मूवीज कब आ रही हैं और कौन कौन उसमें स्टार है। अच्छा तो अगर हम सबसे पहले मूवी की बात करें तो वो है भुल्ला, जो जियो फिल्म्स की कर्टिसी में है।
तो उसके बारे में आपका क्या, ट्रेलर हमने देखा था तो क्या, कैसी लगी अच्छा, हमने ट्रेलर तो देखा है बट मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मौला जट की कॉपी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो मुझे ट्रेलर देख के लगा वो मुझे लगा मौला जट की कॉपी थोड़ी बहुत ये है कि पंजाबी एक्सेंट्स भी बीच में डाल लिए। और इसमें अगर स्टार्स के बारे में बात करते चले कि स्टार्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, सबसे पहले द ओजी, आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन हो सकता है। शान, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह बचपन से हम उसको देखते आ रहे हैं, वो उधर ही रुक गया है। ये शान तो शान मसाले की तरह हो गया, हर चीज में छिड़क दो, हर चीज में छिड़क दो। लिटरली हर ऐसी मूवी में शान का, कोई भी इस तरह का वॉर वाली मूवी हो तो उसके अंदर शान का होना तो लाजिम लगता है। और शान ना ऐसा हो नहीं सकता। एग्जैक्टली तो यही है कि शान है इसके अंदर, मोनालिसा जो कि अब सारा लोरैन के नाम से जानी जाती हैं वो हैं, नईमा भट्ट हैं और सलीम शेख हैं। बेसिकली ये दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी। और अगर हम थोड़ी सी बात करें कि किस टॉपिक पे है, क्या हो रहा है इस मूवी में, तो आपने भी ट्रेलर देखा, जंग, इस तरह की चीजें चल रही और जैसे ब्लड शेड हो रहा है। और अच्छा, ब्लड शेड से आपको थोड़ा सा एनिमल वाइब नहीं आ रही, एनिमल मूवी वाली वाइब? अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम ट्रेलर के बारे में एक्सप्लेन करें कि ट्रेलर में क्या कुछ हो रहा था। बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ अ जंगल पॉलिटिक्स, के जंगल में क्या पॉलिटिक्स, जैसे जंगल में काफी पॉलिटिक्स नहीं वो चल रही होती कि अच्छा ये जगह हमारा एरिया, ये हमारा है, इसमें और किसी और को आने नहीं देंगे। और शान का जो रोल है वो थोड़ा मुझे सीआईए एजेंट का लगा कि काइंड ऑफ ना। तो और देखने के बाद ही पता लगेगा, अभी मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर। बट थोड़ा सा मौला जट का भी टच है। और एनिमल में आपने, अगर आप लोग हमारे व्यूवर्स ने देखा हो कि एनिमल मूवी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मार धाड़ और कभी इधर से कोई चाकू मारा है, कोई इधर से चाकू मारा है। तो मुझे वैसे लगा कि शान के एक दो क्लिप्स थे ट्रेलर के अंदर जिसमें मुझे ये लगा कि जिसमें वो एनिमल की बिल्कुल कॉपी है, मतलब कोई इधर से काट रहा है, कोई इधर से काट रहा है, वो बिल्कुल इंटरव्यू जिस तरह हो रहा है ना, वो रणवीर कपूर की तरह उस तरह से इंटरव्यू है। एंट्री भी सेम, मतलब एंट्री भी सेम। अच्छा, उसका और मौला जट का कॉम्बो है वो, उसकी कॉपी होने में ना। हाँ जी। और अगर एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में लाजमी बात करना चाहूंगी, वो नईमा भट्ट का कैरेक्टर है। आपको लग रहा होगा, कहीं देखा तो आपको कैरेक्टर लग रहा होगा उसका, वो हमने देखा था मौला जट में। एग्जैक्टली मौला जट में हुमायूमा मलिक और नईमा भट्ट का कैरेक्टर अगर साथ लगा दिया जाए ना, हम लिटरली आप लोगों को ये करके दिखाएंगे कि एक जगह हुमायूमा मलिक को लगा दिया जाए मौला जट की कास्ट से, और नईमा भट्ट को बुल्ला की कास्ट से लगा दिया जाए। एक उसकी कॉपी होती है, कॉपी एग्जैक्टली वही के एक एलीट वर्जन और एक दराज से आया हुआ कॉपी, लिटरली वही लग रहा है। और उनकी बिल्कुल एक्टिंग भी, उनके बालों के स्टाइल भी, उनकी हुलियत से भी आपको यही लग रहा है कि हुमायूमा मलिक की सस्ती कॉपी की गई है। अच्छा, हुमायूमा मलिक का तो वो एक था ना कि वो फर्स्ट टाइम वो कैरेक्टर देखे तो वो अच्छा भी लग रहा था, अब ये वो बिल्कुल उसकी कॉपी लग रही है तो कुछ अच्छा नहीं। और इन्होंने यूज भी पंजाबी की हुई है, तो नईमा भट्ट की पंजाबी वाज लाइक ओके। हाँ, मुझे थोड़ी सी नॉर्मल लगी क्योंकि हुमायूमा मलिक की मुझे ये लगा कि जब वो मौला जट में आई है ना, उनकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा अच्छी थी मौला जट में, क्योंकि उनकी जो ड्रेसअप, उनकी फिजिक बिल्कुल एक पंजाबन कुड़ी जैसी टाइप ऑफ लगती है ना। अल्फाज थे ना, वो उनका एक्सेंट बिल्कुल पंजाबियों वाला था। तो नईमा भट्ट उस रोल में इतनी अच्छी नहीं लग रही पर्सनली मुझे, ट्रेलर से देख के। मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर क्या होता है, बट फिलहाल मुझे ये लग रहा था। इसके हम रिव्यूज शेयर करेंगे। इसके अलावा एडिटिंग के बारे में आप क्या कहती हैं? बहुत कॉपी पेस्ट और फेक और एग्जैक्टली वो अजीब से कलर। अच्छा, ब्लड नहीं लग रहा, ब्लड नहीं लग रहा। और जो उन्होंने एडिटिंग की है वो कुछ समझ नहीं आ रही, बस की हुई है उन्होंने कि कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रहा है, कौन सा सीन आ रहा है। भाई मुझे ये लगता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तो बॉलीवुड और हॉलीवुड को आगे छोड़ देती है, ठीक है, कि मतलब वो बहुत अच्छे ड्रामास बनाते हैं, बट मुझे समझ नहीं आती फिल्म्स में आके इनका क्यों इतना ऑरा डाउन हो जाता है। बिल्कुल, मतलब जिस तरह वो इंडियंस का भी अगर हम देखें ना, तो वो गोपी बहू वाले ड्रामा और उनकी मूवीज देख लें तो उनकी मूवीज अच्छी हैं पर उनके ड्रामास बुरे हैं। हमारे ड्रामास बहुत अच्छे हैं। हम ये नहीं मैं कहती कि हमारे हर मूवी बुरी है। मौला जट की सीनिक व्यूज देख लें, हर चीज़ देख लें, बहुत अच्छी थी। कुछ मूवीज का बहुत अच्छा है, बट ये जो बुल्ला आ रही है इसका मुझे थोड़ा सा इतना अच्छा सिनेमैटिक व्यू इतना अच्छा नहीं लगा। बट ये है कि जब देखेंगे तो ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी हम इस बारे में भी बात करें कि मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तानी लोग जब मूवी बनाते हैं, इट्स जस्ट कि हम लोग वो जनरेशन है जो ये चीज़ें देखना चाहती है ना अपनी स्क्रीन पे, तो हम इसलिए इस बात में ज़्यादा बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आप लोग उन चीज़ों पे वर्क करें, आप वो चीज़ें ना बनाएं, क्योंकि एट द एंड आने वाली जनरेशन हम हैं। एग्जैक्टली, आने वाली जनरेशन हम हैं। हम देख के बताएंगे कि हम ये चीज़ देखना चाहते हैं या हम नहीं देखना चाहते। तो ऐसी चीज़ें वैसे भी हमारी जनरेशन में कोई कंज्यूम नहीं करता। बुल्ला की भी मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा रेटिंग्स आएंगी। यंग ऑडियंस देखेगी वो, हाँ शान के जो फैंस वगैरह होंगे वो देख लें तो अलग बात है, वो अलग बात है, बट इतनी यंग जनरेशन वो नहीं देखेगी। अब
मसला क्या है हमारा, आप अपनी जनरेशन को, आप अपने कल्चर को डिपेक्ट करें ना। आपने दिखाए हुए हैं जी नाइट क्लब हो रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हाँ, उधर बहुत ज़्यादा है डांस ना। कर रहे हैं, छोटे छोटे ड्रेसेस पहन के आप डांस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में कौन सा ऐसी जगह है जिधर आप इतने छोटे छोटे ड्रेस पहन के नाच रहे हैं? हाँ, खुद सोचें। और इतना खुलेआम आपको शराब मिल रही है। हाँ, और शराब मिल रही है, और आप प्रमोट भी एक तरह से कर रहे हैं कि अच्छा, मतलब अगर आप गैंगस्टर हैं तो आपके लिए ओके है कि आप शराब भी सकते पी हैं, लें हाँ, और जो बिल्कुल। कुछ कर लें। खैर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम सबकी फेवरेट मूवी जो है, सबकी फेवरेट ही होगी, हम सबकी फेवरेट फेवरेट ही होगी। है, और वो है आग लगे बस्ती में। एग्जैक्टली, आग लगे बस्ती में आ रही है, जो कि एयर बाय डिजिटल का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर जो कास्ट है वो बहुत वास्ट कास्ट है और बहुत पसंदीदा कास्ट है लोगों की, बहुत लोग नए चेहरे पसंद भी करते हैं हैं। इसमें। बहुत नए चेहरे भी हैं जिनको देख के आप भी यकीन हैरान तो रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी इसके अंदर हैं। अच्छा, ट्रेलर देख के जब मैंने वो देखा ना जिसका आप और मैं बात कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल हैरान थी, मैं तो शॉक थी। मैं और तो मुझे शौक बहुत अच्छा लगा देख हमने के। अच्छे वक्तों में टिकटॉक नहीं बनाए और इसलिए हम अब ये कर रहे हैं, और वो माहिरा अगर खान हमें के TikTok साथ, बना लेते तो हम भी माहिरा खान के साथ स्क्रीन शेयर करना इज अ बहुत- वेरी बिग थिंग। ठीक बिल्कुल है, एक मतलब देखा जाए तो एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आकर आप हाँ। इतनी बड़ी स्क्रीन में, जो कि मैं बहुत अच्छा समझती हूँ इस नहीं, बात हमें को। बहुत मैं अच्छा ये लगा नहीं सब। कह रही कि ये बुरा है, बट जाहिर है वो लोग अगर छोटी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं तो वो लोग मेहनत करके उस जगह तक आए हैं, और अगर वो उधर तक आए हैं तो ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी से वो आए बिल्कुल हैं, जो ऐसे कि अप्रिशिएट करनी चाहिए, जो कि सराहना चाहिए ऐसे बहुत लोगों बहुत को। अच्छा लगा हमें देख के। एग्जैक्टली। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें कि आग लगे बस्ती में व्हाट काइंड ऑफ मूवी इट इज, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? इसमें माहिरा खान और फवाद खान, एक तो ये सॉरी फवाद मुस्तफा फिर जो से है, करें, फिर से अगर देखा जाए Again. तो अगर देखा जाए तो इसमें माहिरा खान जो है और वो जो दूसरे उनके साथ हीरो हैं फहद मुस्तफ़ा, वो पहली दफ़ा वो दोनों साथ कास्ट हुए इससे किसी बिग प्रोजेक्ट में। और दूसरी ये कि इसमें माहिरा खान का रोल बड़ा हटके है ना, मतलब वो हमेशा उनका एक स्लो रोमांस वाला होता है, और इस और तरह थोड़ा जॉली सा, थोड़ा सा वो बदमाश टाइप, बदमाश टाइप। गुंडी बदमाश हाँ, लड़कियां कि होती हैं ना, भाई वो- मैंने तुझे कहा है ये कर और ये कर, करेगा। ये वाला काइंड थोड़ा ऑफ। बड़े मजे का है, और बहुत चैलेंजिंग रोल है मेरे एग्जैक्टली, ख्याल से काफी चैलेंजिंग रोल है और काफी मजे का रोल है, क्योंकि मुझे बहुत नॉर्मली अच्छा हम लगा। हम सफर टाइप्स और इस तरह के ड्रामों में हम माहिरा खान को देखते थे। अब थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हम देखेंगे माहिरा खान की, मुझे तो- और माहिरा खान जिस मूवी में हो उसका तो वायरल होना बनता और है, मुझे लगता है कि माहिरा खान तो वही एक बात है ना कि वो तो ऑडियंस को ले ही आती ले ही आती है। और आपने देखा है कि माहिरा खान बहुत अच्छी प्रमोशंस भी कर रही हैं अपनी इसकी ना, कि Promotions काफी की तो क्या मजे ही मजे बात। की वीडियोस बना रही हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। मैंने अभी इनकी लेटेस्ट एक वीडियो देखी जिसमें वो रक्शे में बैठ के पूरा कराची घूम रही है, अपनी प्रमोशंस के लिए जा रही है। दैट वाज अच्छा, क्यूट। पर ड्रेस कितना मजे का था। हाँ, मुझे ड्रेस जीतो बहुत पाकिस्तान प्यारा में था। पहन के गई थी। जी तो पाकिस्तानी तो जा रही थी जी तो वो पाकिस्तानी तो जा उस रही रक्शे थी। में। अच्छा, तो उनके फहद मुस्तफा की जो ट्विनिंग हो रही थी शर्ट की, और उनकी ना केमिस्ट्री बड़ी अच्छी फन सी लगती है, हाँ, क्योंकि बहुत। फहद मुस्तफा तो ऑलरेडी एक फन कैरेक्टर है, फन हाँ, पर्सनालिटी है। और अगर और मजीद बताती चलूँ इसके बारे में कि इसमें जावेद शेख भी हैं, आदि भी है, जो कि आदि, जावेद शेख और फहद मुस्तफा का जो ट्रियो है ये नामालूम अफराद से चल रहा है, जो कि लोगों को काफी पसंद भी बहुत आया। अच्छा तो क्या पता इन्होंने उसको ही सीक्वल कर लिया हो कि अच्छा हाँ, चलो ये तीनों अच्छे लगते हैं, चल तीनों को पड़े कहीं तो चलो। इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हाँ, वो वही बात है कि चल पड़े तो रेटिंग्स तो आएंगी उसकी ना। थोड़ी सी अगर हम इन दोनों की लव स्टोरी की बात करते चले कि माहिरा खान और फहद मुस्तफा की जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो भी बड़ी अच्छी दिखाई गई है। वैसे तो वो एक गरीब से घर में रहते होते हैं। बेसिकली आप लोगों को थोड़ी स्टोरी सुनाती चलूँ कि वो एक गरीब से घर में रहते होते हैं, जिसके अंदर वो लोग ऐसी जो नॉर्मल दाल रोटी जो लोग खा रहे होते हैं वो खा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बंदी जो उसकी बीवी होती है वो उसको कहती है कि भाई बहुत खा लिया हमने हलाल की और सस्ती सी दाल रोटी, अब मैं हराम की जो है ना वो पिज्जा बर्गर और ये सारी चीजें खाना चाहती हूँ। तो मतलब दैट वाज फन। मुझे थोड़ी स्ट्रगलिंग लग रही है ना, स्ट्रगलिंग लव स्टोरी है जिसमें वो नहीं होता कि एक स्ट्रगल कर करके बंदा थक जाता है और बंदा कहता है चलो कोई हमें एस्केप रूट मिले तो हम वो एस्केप रूट में चले जाएं। तो आई थिंक इट्स अ मूवी ऑफ एस्केप रूट कि वो अपनी छोटी सी लाइफ से निकल के, क्योंकि अभी हम देखेंगे तभी हम ज्यादा आपको रिव्यू दे सकते हैं इस बारे में। बट मुझे ये लगता है कि वो अपनी एस्केप चाहते हैं और वो चीजें करना शुरू हो जाएंगे और फिर कुछ गैंग या माफिया या कुछ उनके पीछे पड़ जाएंगे, फिर उनसे एग्जैक्टली कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है। एक्शन कॉमेडी ये सब चीजें उसमें हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमें अभी ओपिनियन बिल्ड नहीं करना चाहिए, दोनों मूवीज को देखने के बाद हम एक ओपिनियन बिल्ड करेंगे जरूर, और हम प्रॉपर रिव्यू देंगे आप लोगों को कि कौन सी मूवी कितनी चली, कितनी रेटिंग्स आएगी और बॉक्स ऑफिस पे किस मूवी ने ऑनेस्ट रिव्यू और बॉक्स ऑफिस पे किस मूवी ने बिल्कुल छप्पड़ फाड़ दी है, वो वाला सीन करेंगे हम। वो कहते हैं ना खिड़की तोड़ वही वाला मुझे लगता है माहिरा खान की मूवी पे होगा।
अच्छा अभी मैं अपना ओपिनियन बिल्ड नहीं करना चाहती, मुझे तो अभी लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं मूवी देखूं, मैं उसको हाँ, सही तरीके से वो तो क्रिटिक honest करेंगे हम, और फिर उसके बाद ओपिनियन देंगे। ऐसे तो नहीं ना मायरा खान ठीक है हमें पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं, नहीं है मैं ना थोड़ी सी बायस हो जाती हूँ। कि हम बायस्ड ओपिनियंस दें, हमारे व्यूवर्स वो होना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा ये बायस्ड ओपिनियन देते, लगता है इन्होंने पैसे खाए हुए हैं। ये भी हो सकता हालांकि है। हम चाहते हैं कि हमें दे दें आप यार। हाँ, PRs अगर हमें मायरा देने खान में पीआर बहुत देगी आसान तो हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। बिल्कुल। मतलब मायरा खान हमें अपने किसी इवेंट पे भी बुला सकती है, हम तब भी हमारे माइंड लिए नहीं वही करेंगे। PR से बड़ी बात नहीं नहीं, होगी। मायरा खान अगर हमें अपनी किसी प्रमोशन में बुला ले तो फिर भी हम कुछ ना क्या कुछ तो कर सकते हैं, बिल्कुल, कोई ना कोई तो कोई ना चीज कोई कर तो सकते निकल हैं। आएगा। या हमें कोई खास इंटरव्यू भी दे सकती है मायरा खान, आपको क्या लगता हो भी है? सकता है। हो सकता है, कुछ भी हो मतलब सकता है। होने को तो अच्छा कुछ भी सोचना हो चाहिए सकता है ना। तो इसलिए हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें इस बात के लिए कि हाँ ऐसा हो जाए, ताकि हम आप लोगों के लिए भी एक बहुत चटपटी सी एपिसोड लेके आए ना, बिल्कुल। ताकि वो हमारे तो फिर बहुत व्यूवर्स भी स्पेशल होगी ना। एग्जैक्टली, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी एक खुशी का समा होगा मायरा खान इन आवर ऑफिस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो व्यूअर्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी मूवी देखने गए, आपको कैसी लगी और आपकी ईद कैसी गुजरी, तो हमें लाजमी बताइएगा। ये तो हमें जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग ईद पे क्या करते हैं और आप लोग अपने ईद के दिन कैसे गुजारते हैं, और आप लोग कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं सिनेमाज में। तो व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद की खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।